नमस्कार, मेरा नाम है तनु शर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक एक्सप्रेस। आज के पॉडकास्टिंग में हम बात करेंगे वसीम रिजवी की। आपको बता दें कि आज वसीम रिजवी ने अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। बता दें कि रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम है। वे उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में भी काफी दखल रहा था। शिया परिवार में जन्मे वसीम के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। वसीम की कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र में ही काम करने लगे। रिजवी की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। विकिपीडिया की माने तो उन्होंने सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में भी कई स्टोर्स में काम किया, लेकिन फिर काम छोड़कर देश लौट आए। यहाँ लखनऊ में रिजवी ने व्यापार का काम शुरू कर दिया। जल्द ही वे शिया नेता के तौर पर जाने लगे और नगर निगम चुनाव का हिस्सा बने। इसके बाद से ही रिजवी स्थानीय निकायों में जाना पहचाना नाम बन गए। इस दौरान ही वे सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और साल 2020 तक इस पद पर बहाल रहे। इस दौरान वे मुस्लिम विरोधी बयानों के कारण ज्यादा चर्चा में थे। आपको बता दें कि उन पर लगातार आरोप लगा कि वे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं और यहाँ तक कि कई बार उन्हें मुस्लिम मानने से भी इनकार कर दिया गया है। क्या आपको पता है कि रिजवी ने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाने की कोशिश की? इस दौरान साल 2019 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म लॉन्च की, राम की जन्मभूमि। इस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा थे, जबकि फिल्म की पटकथा वसीम रिजवी ने लिखी थी। ये फिल्म 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई और इस फिल्म में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढांचा जैसे मुद्दों के अलावा हलाल पर भी बात की गई थी। हालांकि फिल्म कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन रिजवी जरूर चर्चा में आ गए। कहा जाता है कि रिजवी को आतंकी अब्दुल मेनन का धमकी भरा टेलीफोन भी आया था। इसके अलावा कई बार रिजवी के बयान विवादों में आते रहे। जैसे एक मौके पर उन्होंने कहा था कि देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इस कड़ी में रिजवी ने बाबरी मस्जिद ढांचे का भी नाम लिया था कि ये हिंदुस्तानी धरती पर कलंक है। इसी तरह से एक बार उन्होंने इस्लाम के झंडे की तुलना पाकिस्तानी झंडे से कर दी और करते हुए कहा कि हरा झंडा पाकिस्तान से जुड़ा है और इसे फहराने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस्लामी मदरसों पर ताला लटकाने की अपील भी रिजवी कर चुके हैं। हाल ही में कुरान की चुनिंदा आयतों को हटाने की बात करते हुए रिजवी ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसका नतीजा कुछ और ही हुआ। याचिका दायर करने की जानकारी होते ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रिजवी के खिलाफ लामबंदी कर ली। ताज़ा हालात ये हैं कि वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा, धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात ही नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं और किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। हर जुम्मे को नमाज के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है। आपको बता दें कि सोमवार को गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल कराया। इसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम मंदिर में नजर आए। यहाँ उनके माथे पर त्रिपुंड था, उन्होंने गले में भगवा बाना पहना हुआ था और वो हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे। वसीम रिजवी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। पिछले काफी वक्त से वो ऐसे बयान देते आए हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी माना गया। मुस्लिम समाज में भी वसीम रिजवी के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला।